16 अक्टूबर 2024 बुधवार के दिन पड़ रही है शरद पूर्णिमा। और इस दिन आपको 3 हरी इलायची और 3 लौंग घर में रखना है। रातों रात ये उपाय आपको करोड़पति बना देगा। तो साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा यानी कि शरद पूर्णिमा इस बार 16 अक्टूबर को पड़ रही है। दिन पड़ रहा है बुधवार का, जो कि भगवान गणपति का दिन है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जब भी आप शरद पूर्णिमा पर हरी इलायची और लौंग का उपाय करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और घर से निर्धनता, गरीबी, धन से जुड़ी समस्याएं फिर कभी घर में लौटकर नहीं आती हैं। तो आप भी अगर अपने जीवन में धन की इच्छा रखते हैं, चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक धनवान बने, धन को लेकर कभी आपके जीवन में समस्याएं ना आए और आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होता चला जाए, तो आप इस बार शरद पूर्णिमा पर ये हरी इलायची और लौंग का उपाय जरूर करें, क्योंकि हरी इलायची माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है। अब शरद पूर्णिमा जो होती है, इस दिन माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती है और श्री हरि विष्णु के साथ धरती पर भ्रमण करती हैं। तो शरद पूर्णिमा के दिन ही देवी लक्ष्मी जी का समुद्र मंथन से आगमन हुआ था और यही वो दिन होता है जब माँ लक्ष्मी अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करने धरती पर आती हैं और भ्रमण करती हैं। शरद पूर्णिमा का ही दिन होता है जिस दिन आप माँ लक्ष्मी से जो मांग लेते हैं वो आपको देती हैं। तो जिन लोगों के पास धन की समस्याएं हैं, धन आता नहीं है, धन रुकता नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा धन को लेकर, कर्जे को लेकर परेशान हैं, वो माँ लक्ष्मी से धन के लिए प्रार्थना करें। अब जो लोग अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, वो उसके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि यही वो दिन है, मतलब शरद पूर्णिमा का ही दिन होता है जिस दिन माँ लक्ष्मी शाम के समय पर भ्रमण पर निकलती हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा कर देती हैं। अगर आप साथ ही साथ जो उपाय हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं, इस उपाय को कर लेते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि अलग से आपको माँ लक्ष्मी से कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके बिना कहे ही वो आपको सब कुछ दे देंगी। हरी इलायची जो माँ लक्ष्मी को बहुत जल्दी प्रसन्न करती है, साथ ही साथ लौंग इसमें आपने ले ली, जो कि शिव और शक्ति का स्वरूप भी होती है, और साथ ही साथ जितने भी आप लौंग के उपाय करते हैं वो तुरंत सफल होते हैं। और शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी बहुत ज़्यादा प्रकाशमान होती है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा की किरणों से बरसता है अमृत, और इसीलिए हम खीर का भोग लगाते हैं माँ लक्ष्मी को। खीर चांद की रोशनी में रखते हैं, जिससे कि वो अमृत जो बरस रहा है, हमारा जो भोग हमने रखा है, जो प्रसाद रखा है, जब वही किरणें अमृत वाली उस खीर में आती हैं और सुबह के समय में सूरज निकलने से पहले पहले जब हम इसी खीर का सेवन करते हैं, घर में प्रसाद के रूप में बांटकर इसको खाते हैं, फिर हमारे घर में कभी कोई व्यक्ति बीमार नहीं रहता है, उसका स्वास्थ्य बहुत उत्तम होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की। 3 हरी इलायची, 3 लौंग घर में कहाँ रखनी है और किस तरह से आपको ये उपाय करना है। तो हरी इलायची जो आपके शुक्र और बुध 2 ग्रह को मजबूत कर देती है, हरी इलायची जो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करती है, हरी इलायची जो धन को लाने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। 3 हरी इलायची लेनी है साबुत, एक भी इलायची टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, ठीक है ना। 3 साबुत हरी इलायची, हरी वाली, और यहाँ पर आपको 3 ही साबुत लौंग लेनी है, फूल वाली लौंग और हरी इलायची। अच्छे से देख लेंगे कि टूटी हुई ना हो, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ें ले लेंगे। एक देसी घी का दीपक आपको तैयार करना है, लंबी बाती इसके अंदर लगानी है। अब ये तीनों चीज़ें लेकर आपको अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। तो उपाय शरद पूर्णिमा की रात में करना है। वैसे तो ये उपाय अगर आप 11 बजे के बाद कर लेते हैं तो बहुत उत्तम है, लेकिन देखिए 11 बजे के बाद अगर नहीं कर पाते हैं तो सूर्य अस्त होने के बाद किसी भी समय आप इस उपाय को करें। 3 हरी इलायची और 3 साबुत लौंग सबसे पहले माता लक्ष्मी के सामने आपको रख देना है, घी का दीपक जला देना है। अब माँ लक्ष्मी का ये जो मंत्र हम आपको बताने जा रहे हैं, इस मंत्र का आपको जाप करना है 108 बार। जो लोग 108 बार नहीं कर सकते हैं वो इसका 11 बार भी जाप कर लेंगे, ठीक है ना। तो मंत्र कौन सा है, ध्यान से सुन लें। लक्ष्मी नारायण नमा, मंत्र फिर से बता रहे हैं, लक्ष्मी नारायण नमा।
ये मंत्र माता लक्ष्मी का बहुत ही प्रिय मंत्र है, क्योंकि यहाँ पर इस मंत्र में माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु यानी नारायण का एक साथ आपने नाम ले लिया, क्योंकि इस मंत्र में माँ लक्ष्मी और भगवान नारायण एक साथ आ रहे हैं। और जहाँ आप श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की एक साथ पूजा कर लेते हैं, उनका कोई भी ऐसा मंत्र जिसमें माँ लक्ष्मी का नाम भी आए, भगवान विष्णु का नाम भी आए, तो ऐसा समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी से आपको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपके बिना कहे ही आपको माँ लक्ष्मी से सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि जैसे ही आप इस मंत्र को बोलते हैं, इस उपाय को करते हैं, तुरंत माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं और आपके घर को धन धान्य से भर देती हैं। बहुत ही चमत्कारी मंत्र है, ज़रूर से आप इस उपाय को करें और ये मंत्र बोलें। बाद में आपको क्या करना है, जो हरी इलायची है और जो लौंग आपने ली है, ठीक है ना, उन दोनों चीज़ों को आपको उठाना है, एक पीले रंग के कपड़े में रखना है, मौली धागे से उस पोटली को बांध देना है और इसे अपनी तिजोरी में रख देना है। मतलब जहाँ भी आप अपने घर में पैसा रखते हैं, चाहे तिजोरी में रखते हैं, किसी अलमारी में रखते हैं, किसी संदूक में, बक्से में, जिस चीज़ में भी आप अपना पैसा रखते हैं, बस वहाँ पर आपको रख देना है। जब पोटली रखेंगे, फिर से आपको श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि हमेशा मेरे धन में वृद्धि हो। तो बस इतना सा उपाय है, शरद पूर्णिमा के दिन कर लीजिए, करना रात के समय में ही है, और फिर देखिए चमत्कार कैसे होता है। 1 साल के अंदर अंदर इसका इतना प्रभाव होगा ना कि आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। आप देखेंगे कि हर तरफ से, हर जगह से आपके घर में पैसा आएगा, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। अब जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, ये अगर आपके पैसे को नज़र लगी है उसको दूर कर देगा। आपको नज़र लगी है, आप बीमार रहते हैं, घर में कोई बीमार रहता है, या घर को ही नज़र लग गई है, देखिए घर को ही नज़र लग जाती है तो उस घर में पैसा आना बंद हो जाता है, उस घर में कर्जे जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं, वहाँ पर धन की तिजोरी खाली होती चली जाती है, उस घर में कलेश किसी न किसी बात पे होता है, जहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी नज़र दोष है, वास्तु दोष है, या किसी ने कुछ करा दिया है। अब जो उपाय आपको बताने वाले हैं, शरद पूर्णिमा की रात में ये उपाय कर लीजिए। कितनी भी बड़ी नज़र दोष हो, वास्तु दोष हो, ग्रह दोष हो, सब कुछ आपके घर से दूर हो जाएगा और धन को लेकर कभी आपको अपने जीवन में परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि घर में ही अगर नज़र दोष है, वास्तु दोष है, तो फिर धन की समस्याएं कभी ऐसे घर से दूर नहीं होती हैं। दूर होती हैं जब आप इस उपाय को करते हैं। आपको यहाँ पर लेनी है साबुत लौंग। कितनी लेनी है? आपको यहाँ पर 4 साबुत लौंग लेनी है और 1 कपूर का टुकड़ा लेना है। 4 लौंग, 1 कपूर आपको अपने घर के मंदिर में रख कर जलाना है, और जलाने के बाद सबसे पहले मंदिर में इसका धुआं दिखाना है, फिर पूरे घर में आपको घूमना है। मतलब जितने भी कमरे हैं, 1 कमरा है, 2 कमरे हैं, आपके घर का जो बरामदा है, बालकनी है, सभी जगह पर आपको इसका धुआं दिखाना है, धूनी देनी है, और मुख्य द्वार पर भी ज़रूर जाना है, क्योंकि आपके घर का मुख्य द्वार ही है जहाँ पर सबसे पहले देवी देवता आते हैं, उनकी नज़र पड़ती है, माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनती है, इसीलिए मुख्य द्वार पर ज़रूर दिखाएंगे। और फिर जब ये कपूर और लौंग जल जाएगा, कपूर तो जलकर उड़ जाएगा, लौंग जो बची होगी उसकी जो राख होगी, ठीक है ना, ऐश जो होगा उसको पानी में मिलाकर मुख्य द्वार पर आपको डाल देना है। शरद पूर्णिमा की रात में किसी भी समय आपको ये उपाय करना है। छोटा सा उपाय है, इस बार कर लीजिए। अगली शरद पूर्णिमा जो आएगी ना, आप खुद देखेंगे कि आपके घर में जो बड़े बड़े दुख थे, संकट थे, कष्ट थे, पैसे की समस्याएं तुरंत आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। तो बहुत ही चमत्कारी उपाय है, क्योंकि ये एक उपाय ऐसा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में बढ़ जाती है और फिर आपके घर में धन की वर्षा होती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश करती हैं। तो इस बार शरद पूर्णिमा पर ये दूसरा उपाय भी आप ज़रूर करें। इसी के साथ शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक का जो महीना होता है, ये श्री हरि विष्णु के पूजन के लिए सबसे उत्तम महीना माना गया है। तो इसीलिए कार्तिक के महीने में आप तुलसी जी का पौधा अपने घर में ज़रूर लाएं, अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा नहीं है, क्योंकि ये उपाय अगर आप करते हैं तो ऐसे घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। कभी ऐसे घर को छोड़कर माँ लक्ष्मी नहीं जाती हैं, क्योंकि जहाँ पर तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर हमेशा श्री हरि विष्णु की कृपा रहती है, और जब श्री हरि विष्णु ही आपसे प्रसन्न हैं तो माँ लक्ष्मी कैसे प्रसन्न ना होंगी। तो ज़रूर से आप इस उपाय को करें। तुलसी का पौधा अगर आपके घर में है तो
दीपदान करें, मतलब एक दीपक तुलसी जी के पौधे के पास लगाएं, क्योंकि कार्तिक के महीने में दीपदान का बहुत महत्व होता है। स्नान और दीपदान पूरे साल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कार्तिक के महीने में। तो कार्तिक का महीना शुरू होने वाला है, पूर्णिमा से शुरू हो जाएगा, तो ज़रूर से आप इस तीसरे उपाय को भी करें। तो देखिए, आज की वीडियो में बहुत ही उत्तम उपाय आपको बताए हैं। कोशिश की कि एक एक चीज़ आपको समझ आ जाए। उसके बाद भी अगर कुछ ऐसा जो आपको नहीं समझ आया हो, कुछ पूछना हो, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिख दें। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता।